Hello friends, today we are going to start third chapter that is matrix। तो हमने पिछली क्लास में बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन किए हुए हैं। हमने 2 वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व किया है, 3 वेरिएबल्स के इक्वेशन सॉल्व किए हैं। उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड मैट्रिक्स भी हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड आपके लिए नया है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सीता हैज़ 3 oranges and 4 apples, राजू हैज़ 2 apples and 1 orange and 4 oranges and 2 apples are held by गीता। यहाँ पे कुछ पर्सन्स के नेम दिए हुए हैं और उनके पास जितने नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं उनकी वैल्यूज़ गिवन है। तो हमें यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो ये सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टाइप लग रहा है। अगर हम इसे अच्छे से रीड करें, थोड़ा सा सोचें, तो हम इस सेंटेंस का मतलब समझ सकते हैं। पर अगर हम ऐसा चाहें कि हमें एक बार देखने से ही इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाए और किस पर्सन के पास कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं ये हम तुरंत बता सके, तो ऐसा हम इस सेंटेंस के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में हमें दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। और दूसरे तरीके से लिखने के लिए हम एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर उन नंबर्स को लिखते हैं जिन्हें हम डिनोट करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को अरेंज करना चाहें तो हम इसके लिए एक ब्रैकेट बना लेते हैं और यहाँ पे हम उसके डिक्टेशंस लिखते हैं। या तो हम इस साइड पे लिखेंगे या हम इस साइड पे लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पर्सन के नेम लिख लेते हैं और इस साइड पे फ्रूट्स के नेम लिख लेते हैं, तो 3 पर्सन्स हैं। फर्स्ट है सीता, सेकंड पर्सन इज राजू एंड थर्ड पर्सन इज गीता। तो और फ्रूट्स में हमें मिल रहा है, फर्स्ट इज ऑरेंज एंड सेकेंड इज एप्पल। अब देखिए, सीता के पास अगर मैं इसे एक बार अरेंज कर दूं, सीता के पास 3 ऑरेंजेस हैं एंड 4 एप्पल्स हैं। राजू के पास 2 एप्पल्स है एंड 1 ऑरेंज है एंड गीता के पास 4 ऑरेंजेस एंड 2 एप्पल्स हैं। अब देखिए, इसे मैं एक बार देखती हूँ और एक बार देख के ये बता सकती हूँ कि किस पर्सन के पास कितने नंबर ऑफ फ्रूट हैं और कौन से टाइप का फ्रूट है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम नंबर्स लिखते हैं और वो नंबर के डिक्टेशन उसके बाहर हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस मेथड को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का एक बॉक्स के फॉर्म पे। और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे पर्सन के नाम लिखे हैं, यहाँ पे फ्रूट के नाम लिखे हैं। अब ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि हमें पर्सन के नाम यहाँ पे लेने हैं, फ्रूट्स के नाम यहाँ पे लेने हैं। हम चाहें तो दोनों के प्लेसेस चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें 2 तरीके के मिल रहे हैं। एक यहाँ पे मिल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा है जो पर्सन के नेम को डिनोट कर रहा है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैट्रिक्स के लैंग्वेज में हम बोलते हैं रो। ठीक है, और वर्टिकल लाइंस मिल रहे हैं जो फ्रूट्स के नेम यहाँ पे जो हमने डिनोट किए हैं वो एक वर्टिकल लाइन के थ्रू शो हो रहे, इसे हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो इस बेसिस पे मैट्रिक्स का हम ये भी डेफिनेशन बता सकते हैं कि मैट्रिक्स रो एंड कॉलम का एक कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे रो और कॉलम को हम कंबाइन करेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू, तो हम उसे मैट्रिक्स कहेंगे। और उस ब्रैकेट के अंदर पे कुछ नंबर्स रहेंगे, कुछ डाटास रहेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल हो गए रो एंड कॉलम। अब अगर हम रो और कॉलम को चेंज करते हैं, सपोज इसी क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रूट्स के नेम ले लेते हैं, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, और यहाँ पे हम पर्सन के नेम ले लेते हैं, सीता, राजू एंड गीता। तो यहाँ पे जब हम इसे डिनोट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इस तरीके से। अब देखिए, जब मैंने यहाँ पे फ्रूट्स के नेम और पर्सन के नेम को चेंज कर दिए तो यहाँ पे रोज कितने मिल गए, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 हो गए और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ से हमें 3 मिल गए। तो अगर हम यहाँ से डिक्टेशन चेंज करते हैं तो उसके रो और कॉलम की संख्या चेंज होती है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, ये सिंपल है मैट्रिक्स का फॉर्म। अब इसमें देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है।
तो इन्हें हमें देखने से पता चल रहा है कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। पर हम क्या करते हैं, इसे डिनोट करना चाहते हैं और डिनोट करने के लिए यहाँ पे हम उसके नंबर लिखते हैं। तो नंबर के लिए हम क्या करते हैं, रोज के नंबर को पहले लिखते हैं और कॉलम के नंबर को बाद में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज हैं 2, तो हम लिखेंगे 2, देन क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 3 हैं, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स के टाइप को हम बोल सकते हैं कि ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ऐसे ही जब हम इसे लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3 क्रॉस 2। तो इस मैट्रिक्स का टाइप हो जाएगा कि ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 टाइप का मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में ऐसी बाइंडिंग नहीं है कि रो और कॉलम की नंबर को हमें हमेशा बराबर लेना है। रो और कॉलम बराबर हो भी सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स का अगर हम सिंपल डेफिनेशन लिखें तो हम मैट्रिक्स का डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन हमें मिलता है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर एंड फंक्शंस। नंबर एंड फंक्शंस आर कॉल्ड एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है नंबर्स का एंड फंक्शंस का। मैट्रिक्स के जो हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं उसके अंदर हम नंबर ही नहीं बल्कि फंक्शंस भी ले सकते हैं। चाहे वे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हम नंबर अगर देखें तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिनोट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी उसके अंदर ले सकते हैं, या सिंपल एक्स का फंक्शन हो, कोई बाइक्वाड्रिक इक्वेशन हो तो वो भी हम मैट्रिक्स के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स इसीलिए कहते हैं कि ये एक अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर नंबर्स का एंड फंक्शन का, और जो भी हम उसके अंदर लेंगे उसे मैट्रिक्स की एंट्री कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का। मैंने आपको बताया कि अगर मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी हैं उसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे उनके नंबर लिखते हैं। तो अगर एक जनरल फॉर्म में हम मैट्रिक्स को लिखें तो जनरल फॉर्म में हम मैट्रिक्स को लिखते हैं देखिए ये एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और ये एक सिंपल फॉर्म है उसका। यहाँ पे a11, a12, a13 आते जाएगा अप टू n तक। यहाँ पे देखिए ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये नंबर कांस्टेंट है, तो ये नंबर कब तक इंक्रीज होगा, n वैल्यू तक, और n यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन हैं उसके नंबर जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो उसके आगे हम कॉलम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे ही देखिए जब हम रोज पे आते हैं तो यहाँ पे है a11, यहाँ पे a21, फिर हमें मिलेगा a31। तो यहाँ पे ये वाला नंबर कॉमन है और यहाँ पे इससे देखिए ये इंक्रीज हो रहा है 1 2 3, ये भी इंक्रीज होगा m नंबर तक, और m यहाँ पे डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को। जितने नंबर ऑफ रोज होंगे वहाँ तक हम इनको लेके जाएंगे। यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है a11, a12, इनमें से ये फर्स्ट नंबर जो है अगर हम लिखते हैं a12 सपोज, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है ये डिनोट करता है रो को और सेकंड जो है वो डिनोट करता है कॉलम को। इसीलिए जब हम इसको लिखते हैं तो यहाँ से जब वेरी करते हैं तो नंबर ऑफ रोज के इक्वल इसको लेके जाते हैं और n की संख्या को हम कॉलम तक लेके जाते हैं। एक एग्जांपल देखिए, अगर हम इसी मैट्रिक्स को m और n की वैल्यू पुट करके बनाना चाहें, अगर हम इसको बनाना चाहें 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज 3 हैं, तो हम इसको लिखेंगे a11, a21 और उसके बाद a31। यहाँ पे m की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी। अब इसके आगे हम इसे 41 तक नहीं लेके जा सकते। ऐसे ही कॉलम के नंबर यहाँ पे 4 हैं, तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हमने पुट किया a14। अब 4 हमने नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल पुट कर दिया। अब इसके आगे हम इसे लेके नहीं जा सकते, तो ये सब हमें ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्म हो गया मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये सिंपल हमने आज स्टडी की कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम क्या होते हैं, और एक जनरल फॉर्म अगर हम मैट्रिक्स का लिखना चाहें तो हम मैट्रिक्स का फॉर्म कैसे लिख सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैट्रिक्स में हमेशा रोज एंड कॉलम के नंबर इक्वल हों, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी वो इक्वल हो भी सकते हैं और कभी कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो मैट्रिक्स में ये बाइंडिंग नहीं है कि रो इज इक्वल टू कॉलम होना चाहिए। पर आगे हम एक चैप्टर स्टडी करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में ये बाइंडिंग होती है कि रोज और कॉलम दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में, तो हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स में हमें रो इज इक्वल टू कॉलम भी मिलता है एंड रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम मिलता है, ये दोनों कंडीशन मिलती हैं। पर डिटर्मिनेंट्स में हमें हमेशा रो इज इक्वल टू कॉलम की कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, उसके अलावा हमें कोई कंडीशन नहीं मिलती हैं। ऐसे ही मैट्रिक्स को देखें तो मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, पर कॉलम को जब हम डिनोट करेंगे तो कॉलम को हम ऐसे साइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर हम मैट्रिक्स में इस फॉर्म को यूज़ करेंगे, बनाएंगे, पर डिटर्मिनेंट्स में हम वो नहीं बनाएंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है, 2 डिफरेंस हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में। और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके में जो डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में। इसके बाद देखिए, हमने पिछले क्लासेस में सेट स्टडी की हुई है। सेट भी क्या होता है, नंबर का एक अरेंजमेंट है कि किसी पर्सन के पास अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लिस्ट बनाते हैं या किसी नंबर का लिस्ट बनाते हैं, इवन नंबर का लिस्ट बनाते हैं, तो वो सारी अरेंजमेंट जो हम करते हैं उसे हम एक सेट कहते हैं। तो ये सिंपल एक सेट है। तो मैट्रिक्स में भी तो हम वही कर रहे हैं, पर दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। वो देखिए कि दोनों में हमें डिफरेंस क्या मिलता है। सेट में जब हम नंबर को डिनोट करते हैं तो हम अलग अलग जो भी सेट बनाना है वो हम डिफरेंट बनाएंगे। अगर किसी पर्सन के पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम उसका एक सेट बनाएंगे। अगर दूसरे पर्सन के पास सेम ऑब्जेक्ट है तो भी हम उस दूसरा सेट बनाएंगे। और अगर हम मैट्रिक्स में देखें तो मैट्रिक्स में कई पर्सन हो और उनके पास कुछ ऑब्जेक्ट हो और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अलग अलग हो, पर जो ऑब्जेक्ट हैं वो अगर सेम हो तो हम उसे एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स को देख के हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस पर्सन के पास कितने ऑब्जेक्ट हैं और किस पर्सन के पास किससे अधिक है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सेट्स एंड मैट्रिक्स में। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं और मैट्रिक्स से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं।